गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो यूनिट नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया वो आपका, और उसके सारे क्वेश्चंस इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन लास्ट वीडियो में बताया था, उसको आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर्स है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। 3 टॉपिक्स हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। सो इसमें हम जब स्टडी करेंगे तो 1 बाय 1 ही करेंगे, हम एक साथ तीनों को लेकर नहीं चलेंगे जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हम इसको सेपरेटली अलग अलग 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। फर्स्टली हम इसको अल्कोहल को लेते हैं। फर्स्ट अल्कोहल पढ़ा हुआ आपने इसके पहले भी। अल्कोहल जनरल फार्मूला OH, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है इसका? ऑल। ये भी आपको बताइए। इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा। अब इंट्रोडक्शन में एल्केन, एल्केन आपने पढ़ा हुआ है। और क्या कहते हैं इसको? एल्केन। इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें, हटा दें, रिप्लेस कर दें। नहीं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर दिया, जोड़ दिया इसके साथ, तो कंपाउंड विल बी फॉर्म और OH। ये जो बना ये क्या है? अल्कोहल। क्लियर? तो एल्केन से एक हाइड्रोजन को OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा आप रिप्लेस कर दीजिए तो OH का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन ले लेते हैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा। तो क्लासिफिकेशन में मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पता है आपको। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो एक, हाइड्रिक OH ग्रुप, जिसे हम एल्कोहल कहते हैं। सो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में कंटेनिंग 1 OH ग्रुप, यानी एक OH ग्रुप होगा इसमें, यानी ये आपका जो है वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। और इस चैप्टर, इस यूनिट में 90% जो क्वेश्चंस हैं या 90% आपके जो सिलेबस है वो मोनोहाइड्रिक पे ही है। मोनोहाइड्रिक 1 OH ग्रुप containing compound ये हो जाएगा। अब मोनोहाइड्रिक में भी हम लेते हैं प्राइमरी, जिसे 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी जिसे हम 2 डिग्री कहते हैं, टर्सरी जिसे हम 3 डिग्री कहते हैं। यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। प्राइमरी में यू नो दैट, आपको पता है पहले से ही, CH3OH, CH3 CH2H। बताइए आपको इसे क्या कहते हैं? मेथिनॉल। मेथिनॉल इसे क्या कहते हैं? एथिनॉल। ये प्राइमरी मेथिल अल्कोहल, हाई अल्कोहल,
आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। आईपीसी नेम मिथेनॉल। ये प्राइमरी क्यों है? अब जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, कंडीशन हो सकती है उससे वो कार्बन किसी और कार्बन से ना जुड़ा हो। जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उससे एक कार्बन अटैच हो, यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो हम उसे प्राइमरी एल्कोहल बंदेली एल्कोहल। सेकेंडरी में ले लेते हैं CH3 CH CH3 OH। अब इसका आईपीसी नंबरिंग कर लेते हैं आप 1 2 3 3 के लिए 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रो। तो प्रो 2 और किलो पे जुड़ा हुआ है। कॉमन नेम इसका क्या होगा? आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। अब ये सेकेंडरी क्यों है? जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए, वन कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए कौन सा है? सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट ले लेते हैं टर्सरी CH3 C CH3 CH3 OH। अब इसी नाम इसका ले लेते हैं 1 2 3 2 methyl प्रोपेन 2 हाँ। अब किसी नाम हो गया 2 methyl प्रोपेन प्रोपेन 2 हाँ। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? थर्ड ब्यूटाइल एल्कोहल। अब ये 3 डिग्री कैसे? जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये आपका टर्सरी एल्कोहल। अब ये तीनों ही मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तीनों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्यों है? क्योंकि ओनली 1 OH ग्रुप कंटेनिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स, यानी एलिफेटिक कंपाउंड्स में सिर्फ एक OH ग्रुप ही इसमें है। एक OH ग्रुप 1 OH ग्रुप 1 OH ग्रुप। और इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा नोट कर लें इसे कॉपी पे। ओके, नोट कर लिया इसे, रफ कर दें। तो इंट्रोडक्शन में एल्कोहल की डिफिनेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन उसका। ओके, क्लासिफिकेशन में मोनोहाइड्रिक, दूसरा उठा लेते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पॉलीहाइड्रिक क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा, अब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। 2 है तो नॉर्मली हम उसको डाईहाइड्रिक भी बोलते हैं, 3 है ट्राईहाइड्रिक बोलते हैं, 3 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। बट हम इसको डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक में क्लासिफाइड ना करके सीधे पॉलीहाइड्रिक में क्लासिफाइड करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा है तो वो पॉलीहाइड्रिक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं CH2OH
CH2OH। कॉमन नेम क्या है इसका? एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। और किसी नेम ले लेते हैं 1 2 1 2 1 2 के लिए क्या लिखते हैं? एथेन दोनों में जुड़ा हुआ है 1,2 डाई ऑल। ओके, एक और क्या लिखते हैं? CH2OH, CHOH, CH2OH। कॉमन नेम क्या है इसका? ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल वही जिसका सोप पे यूज होता है, कॉस्मेटिक में यूज होता है, गर्ल्स वगैरह फेस पे भी लगाती हैं सॉफ्टनेस के लिए, राइट। इसका अगर हम IPC नेम ले लेते हैं 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? तो तीनों पे जुड़ा हुआ है तो 1 2 3 ट्राई ऑन। अब 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी है, 3 से ज़्यादा है, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। सो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में मोर देन 1 OH, एथिलीन ग्लाइकॉल इंपॉर्टेंट कंपाउंड से, और आपका ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी कहते हैं। सो IPC में क्या होगा इसका? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, मीथेन 1 2 डाइऑल। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया होगा इसको।